हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जर्नल, उसके स्टेप्स एंड देन सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में। सबसे पहले जर्नल के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो अपन को आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन को। आइडेंटिफिकेशन इस तरह से करना है कि ट्रांजैक्शन मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, मतलब फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल को तो अपन बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। फिर अगर वो फाइनेंशियल है तो अगला स्टेप होगा डिटरमिन द अकाउंट्स अफेक्टेड, कितने अकाउंट उसमें अफेक्ट हो रहे हैं ये आप डिटरमिन करें। जैसे कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सैलरी पे करी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश पेड। अब इसमें कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुए, सैलरी और कैश। सैलरी एक एक्सपेंस है और कैश एक असेट है। देन अप्लाई डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। हमने इससे पहले वीडियोस में पढ़ा था अबाउट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन होते थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, और ऐसे ही अपन ने मॉडर्न कंसेप्ट्स पढ़े थे। अब आपने वो जो कंसेप्ट पढ़े थे वो आपको जर्नल एंट्री करते वक्त अप्लाई करने हैं। तो जैसे कि सैलरी और कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहे थे तो सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होके बढ़ेगा तो सैलरी डेबिट। कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, कैश यहाँ पे कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो सैलरी टू कैश। देन प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। ये सब करने के बाद आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। देन मैं आपको शुरू से पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। अभी अपन ने इससे पहले के वीडियोज़ में पढ़ा था कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल। रिकॉर्ड बुक्स में तभी होगा अकाउंट्स की जब वो फाइनेंशियल होगा, और ये रिकॉर्ड अपन आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। उसके बाद सबसे पहले अपन रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब होता है जर्नल। जर्नल में अपन सारे ट्रांजेक्शन्स रेट वाइज या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, राम श्याम मोहन सोहन के। लेकिन अब आपको सिर्फ ये देखना है कि राम के कितने ट्रांजेक्शन्स थे टोटल, तो वो अपन देख सकते हैं लेजर से। तो जर्नल के बाद बनता है लेजर, क्लासीफाइंग इंडिविजुअल अकाउंट इन लेजर्स पोस्टेड। उसके बाद लेजर के जितने भी अकाउंट बने वो सब अपन ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल एक्यूरेसी हम कंफर्म करते हैं। उसके बाद अपन बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब जो ईयर एंड पे बनते हैं, मतलब 31 मार्च को। फाइनेंस अकाउंट्स में होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनने के बाद जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उसे हम यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं। हमने जैसे पहले बात करी थी, यूज़र्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, और एक्सटर्नल मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन के तो बाहर हैं पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ से उन्हें फ़र्क पड़ता है। देन सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री का ये मतलब होता है जर्नल एंट्री फॉर अ ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट्स ओनली 2 अकाउंट्स। जैसे आपने सैलरी पे करी, आप एक फर्म है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 2 ही अकाउंट अफेक्ट हुए, एक सैलरी और एक टू कैश। अब कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर। एक लेमैन के लैंग्वेज में कंपाउंड मतलब मिक्सचर होता है। तो कंपाउंड एंट्री ऐसे होगी जैसे आपने सैलरी तो पे करी पर थोड़ी सी कैश में करी, थोड़ी सी बैंक में करी। तो यहाँ डेबिट सैलरी अकाउंट होगा पर क्रेडिट 2 अकाउंट होंगे, कैश और बैंक। कैश अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जो आपने कैश में पे किया, और बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जो आपने बैंक में पे किया। तो जिस एंट्री में मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट होते हैं ना, वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। अब एंट्री चाहे सिंपल हो या कंपाउंड हो, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हमेशा रहेगा। अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब अमाउंट हमेशा इक्वल ही रहेगा। सो कंपाउंड एंट्री मीन्स अ जर्नल एंट्री फॉर अ ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट्स मोर देन 2 अकाउंट्स। देन लास्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री विद एन एग्जांपल। सिंपल जर्नल एंट्री है कैश टू कैपिटल। आपने नया बिजनेस चालू किया तो आपकी पहली एंट्री होगी कैश टू कैपिटल। अब कंपाउंड एंट्री में देखिए, कंपाउंड एंट्री में 2 चीज़ें डेबिट हुई है पर क्रेडिट सिर्फ कैपिटल ही हुआ है। तो कंपाउंड एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन आप फिर भी देखिए कि सिंपल एंट्री में 2 अकाउंट थे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, वहाँ भी 1 लाख का अमाउंट था। अब कंपाउंड एंट्री में भले ही 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कैश और रेंट अकाउंट, और क्रेडिट सिर्फ कैपिटल अकाउंट हो रहा है, लेकिन अमाउंट कंपाउंड जर्नल एंट्री में भी सेम है। 10 + 5 तो 15,000। 10,000 कैश में डेबिट हो रहा है, 5,000 रेंट में डेबिट हो रहा है, और कैपिटल में 15,000 क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरह से एंट्री हुई कैश डेबिट, रेंट डेबिट टू कैपिटल। तो आप सिंपल एंट्री पास करें या कंपाउंड एंट्री पास करें, अमाउंट हमेशा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा, क्योंकि पूरी अकाउंट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से चलती है, विच मीन्स डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच।